गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो सबसे पहले न्यूज है अराउंड यूएस ईरान जो वॉर चल रहा है उसके लिए। तो कल जैसे गौरव सर ने कहा था, यूएस ने यहाँ पे एक रिइम्बर्समेंट फी लगाई थी। मिस्टर ट्रम्प इन्होंने 20% अलाउड, 20% अराउंड। बट अगर मैं अभी करंटली बात करूं तो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने ट्रुथ सोशल के थ्रू अगेन एक पोस्ट की है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो 20% यूएस रिइम्बर्समेंट फी है वो अभी नहीं लगाई जाएगी एंड इट विल बी रिप्लेस्ड विद द इन्वेस्टमेंट डील्स फ्रॉम गल्फ स्टेट्स। तो ये डिस्कशंस ओवरऑल उनके हुए हैं एंड वो 20% फी अभी नहीं लगने वाली है। ऑल्दो जो ब्लॉकेड है वो अभी भी रहेगा, मेनली फॉर द शिप्स जो ईरान के पोर्ट से आएगी या फिर जाएगी उनके लिए ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा। एक्सेप्ट दैट बाकी सारे लोगों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा, ऐसे इन्होंने यहाँ पे एक ये पोस्ट में कमेंट दी है। उसके बाद ही अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ तो वो पॉजिटिव साइड में ओपन हुआ था। उसका और एक रीजन है जो अभी मैं नेक्स्ट न्यूज में कवर करूंगी। बट यस, क्रूड भी, इसके बाद ब्रेंट क्रूड की बात करूँ तो ऑलमोस्ट $80 के आसपास वो आ चुका था जब मैं ये न्यूज कर रही हूँ एट दैट टाइम। तो अगर इसका वन लाइनर ये ओवरऑल कमेंट्री का यही मैं बोल सकती हूँ कि मिस्टर ट्रम्प हमने काफी बार देखा है कि उन्होंने कुछ पहले अनाउंस किया, बाद में थोड़ा सा यू टर्न ले लिया, तो वही होते हुए वापस दिख रहा है। बट यस, ब्लॉकेड तो अभी करंटली ओनली ईरानियन पोर्ट से आने वाली शिप्स के लिए है। तो ये एक की वन लाइनर इसके लिए है। नेक्स्ट इज द न्यूज अराउंड यूएस का इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पे आया था। तो जो जून के सीपीआई इन्फ्लेशन है वो यूएस का गिरा है टू 3.5% एंड इट वाज काइंड ऑफ अ बिलो एक्सपेक्टेशन। 3.8% के अराउंड एक्सपेक्टेशन थी। तो दिस इज द सेकेंड रीजन जिसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो एसएमपी 500 और नैस्डैक 100 दोनों भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ओपन हुए थे। तो कोर जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो फॉल हुआ है टू 2.6%। जो एक्सपेक्टेड था कि 2.8% के अराउंड रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर मंथ ऑन मंथ देखे तो वहां पे भी 0.4% का डिक्लाइन यहाँ पे है। ऑल्दो दिस इज द शार्पेस्ट ड्रॉप सिंस मई 2020। तो ये एक पॉजिटिव थिंग बोल सकते हैं फॉर यूएस इकोनॉमी है। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी इन्फ्लेशन की भी बात करूँ तो वो जो है 23.5% अराउंड था, वो अभी 15.7% अराउंड है फॉर द मंथ ऑफ जून। तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है। ऑलरेडी हमको पता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन वहां पे हो गया था इन केस ऑफ, बिकॉज ऑफ पीस डील इन केस ऑफ यूएस और ईरान, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये नंबर कम लोअर साइड पे आया है, जिसके ही कारण जो सीपीआई नंबर है वो यूएस के अभी अच्छे आए हैं। नेक्स्ट इज न्यूज अराउंड आईबीएम। तो आईबीएम का शेयर जब ओपन हुआ इवन इन प्री मार्केट ऑल्सो इट वाज अ 23 to 24% डाउन पे वो ओपन हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ अ प्रिलिमिनरी जो क्वार्टरली रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने यहाँ पे कमेंट्री दी है कि $17.2 बिलियन के अराउंड यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर। ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड कि $17.86 बिलियन के अराउंड ये रेवेन्यू आएगा, तो थोड़ा सा लोअर साइड पे गाइडेंस इन्होंने दिया है इन केस ऑफ प्रिलिमिनरी जो क्वार्टरली रिजल्ट का कमेंट्री कंपनी ने दिया है। ऑल्सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ईपीएस है कंपनी का वो $2.93 के आसपास रहेगा, लोअर देन जो एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था $3.02 जो रहेगा। तो उसके ही बाद स्टॉक वैसे देखा जाए तो 24 to 25% ऑलमोस्ट डाउन है जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम। ऑल्दो इसका थोड़ा सा एक रिपलकेशन बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उन पे भी दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, सर्विस नाउ, सेल्स फोर्स, ये सारे भी डाउन है। एंड ऑल्सो जो एडीआर है इन्फोसिस के वगैरह, तो इंडियन आईटी स्टॉक्स के भी जो एडीआर वहाँ पे लिस्टेड है वो भी यहाँ पे डाउन में ही दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट अभी जब आज इंडियन मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी आईटी पे भी देखे। बट क्यों ऐसा हो रहा है, तो मेनली फर्स्ट कमेंट्री जो है आईबीएम के सीईओ मिस्टर अरविंद कृष्णा, इन्होंने यही दी है। एक उन्होंने लेटर टू इन्वेस्टर दिया है, उसमें इन्होंने यही कहा है कि क्लाइंट्स जो है वो मूव, उनकी जो क्वार्टरली कैपिटल स्पेंडिंग है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड सर्वर, स्टोरेज एंड मेमोरी इन लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ जून, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कैपेक्स है वो यहाँ पे डीले होता हुआ दिख रहा है और कुछ लार्ज डील्स आईबीएम की तरफ से क्लोज नहीं हो पाई, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल रेवेन्यू
का जो एस्टिमेशन है वो लोअर साइड पे हो गया। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ऑफ टेक्नोलॉजी बजट टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई, इसकी वजह से ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस पे यहाँ पे जो कैपेक्स है वो भी कंपनीज यानी कि क्लाइंट्स कम करते हुए उनको दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि थोड़ा सा सप्लाई चेन का इम्पैक्ट भी है आईबीएम पे, बट नॉट एट अ स्केल ऑफ स्पेंडिंग। एंड ही ऑल्सो सेड कि कंपनी थोड़ी सी फ्लैटर्ड हो गई है वाइल अडेप्टिंग द मार्केट चेंजेस क्विकली। यहाँ पे कंपनी ने मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से सेवरल लार्ज डील्स जो है वो क्लोज नहीं हो पाई, जो एक्सपेक्टेड थी कि क्लोज होगी ड्यूरिंग द क्वार्टर। एंड यही एक थोड़ी सी कमेंट्री बोल सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज भी दे रही थी कि जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस का बिजनेस है वो यहाँ पे डीग्रोथ होते हुए दिख सकता है, बिकॉज एआई उसको रिप्लेस करेगा। और उसका मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट और बोल सकते हैं कि सेल साइड वाली जो भी फर्म्स है वो ये कमेंट्री दे रही थी, बट फर्स्ट टाइम ऐसे मैनेजमेंट अपफ्रंट होके क्लियरली कमेंट्री देते हुए आईबीएम की तरफ से दिखा है, तो इसलिए ये इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ इन केस ऑफ स्टॉक प्राइस। ऑल्दो ये भी अगर हम देखें तो इन लास्ट 2 मंथ्स अगर मैं पर्टिकुलरली आईबीएम का स्टॉक प्राइस देखो तो ऑलमोस्ट 30% वो बढ़ा है, जिसका मेन रीजन भी यही था कि एक $1 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले थे अराउंड यूएस डेडिकेटेड क्वांटम चिप फाउंड्री के लिए, जिसमें यूएस गवर्नमेंट भी $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला था। बेसिकली जो टीएसएमसी की जो वेपर मतलब चिप्स जो वहां पे बनती है, तो वही ये एक मेजर लेवल पे यूएस में बनाने वाले थे, बट the chip is different, that is of quantum chips in case of IBM ये बनाने वाली थी rather than being dependent on Taiwan। तो ये थोड़ा सा एक मेक इन यूएस का उनका अप्रोच था। तो उसके बाद ही स्टॉक प्राइस बढ़ी थी एंड तभी कुछ कुछ कवरेज भी आए थे कि स्टॉक प्राइस हो जाएगी टू $350 के आसपास, ये कमेंट्री आई थी एट द स्टार्ट ऑफ जून। ओके, बट अभी करंटली अगर मैं बोलूँ तो स्टॉक प्राइस $200 के $215 के आसपास है कल, मतलब जो क्लोजिंग था वो तो $290 के आसपास था। तो कमेंट्रीज बहुत क्विकली यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है, और जो साइकिल्स है फॉर अ स्टॉक प्राइस के रनअप के लिए इन केस ऑफ यूएस मार्केट तो बहुत ही ज्यादा फास्ट लेवल पे यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन इतना इजीली अभी अवेलेबल हो चुका है उसकी वजह से। ऑल्दो इस पे एक इंटरेस्टिंग शॉट ऑलरेडी शैलेश ने किया है, कल रात को ही हमारे चैनल पे वो पब्लिश हुआ है। अगर आप इस पे और डिटेल्स जानना चाहते हो तो डू चेक दैट आउट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यस, निफ्टी आईटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होते हुए दिख सकता है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, इंडियन आईटी सर्विस वाली जो कंपनीज है उन पे, बिकॉज ऑफ द कमेंट्री जो आईबीएम ने यहाँ पे डी ग्रोथ की जो दी है उसकी वजह से। अभी इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे आते हैं, तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के यहाँ पे नंबर आ चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ जून ऑल्सो। तो वो हुआ डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन आया है 9.87% पे इन केस ऑफ जून, एज कम्पेयर टू 9.68% इन केस ऑफ मे। थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है जो इकोनॉमिस्ट का एक्सपेक्टेशन था, वो 9.15% के अराउंड था वाई वाई राइज का, बट वो 9.87 आया है फॉर जून। ऑल्दो जो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है वो ड्राइव किया है हायर प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, मिनरल ऑयल्स जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल एंड केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से। अगर फूड इंडेक्स की बात करें इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई तो वो बढ़ा है टू 6.14% जून में, एज कम्पेयर टू 4.49% जो मई में था। तो एक ब्रॉड बेस्ड फूड की प्राइस में इंक्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड अगर प्राइमरी आर्टिकल्स का भी इन्फ्लेशन हम देखें तो वो 7% था, जो पिछले महीने 4.99% के अराउंड था। ऑल्सो विद इन दिस कैटेगरी भी फूड आर्टिकल्स की ही प्राइजेस यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है, एज कम्पेयर टू दैट नॉन फूड की आर्टिकल्स की जो प्राइस है वो कम बढ़ी है। इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड पावर जो है वो थोड़ा सा ईज आउट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, जो हमको यूएस के केस में भी दिखा, राइट। तो सिमिलरली इंडिया के केस में भी वो थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिख रहा है। 27.41% का यहाँ पे इंक्रीज था इन जून, एज कम्पेयर टू 30.33% जो मई में था। बट मंथ ऑन मंथ तो ऑब्वियसली ये कैटेगरी डिक्लाइन हुई है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो वो मोर और लेस
अनचेंज्ड ही रहा है ड्यूरिंग दिस मंथ। यहाँ पे एक की हाइलाइटर ये भी है कि जून का जो ये डेटा है वो रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर है, जिसमें बेस जो है 22 to 23 बेस ईयर यहाँ पे यूज किया है गवर्नमेंट ने, एंड जो लास्ट मंथ में भी सिमिलर लेवल पे ही था। ऑल्दो ये रिवैम्प सीरीज में अभी 957 आइटम्स यहाँ पे गवर्नमेंट कवर कर रही है, जो पहले 697 ही थे इन केस ऑफ 2011 to 12 का जो बेस था उसके बाद। तो ये न्यूअर लेवल पे ही कंपैरिजन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, बट यस थोड़ा सा नंबर ज्यादा आया है WPI इन्फ्लेशन का, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इज न्यूज अराउंड रेट कट का एक्सपेक्टेशन। सो सिटी एंड कुछ अदर जो बैंक्स है उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि रेट हाइक के कॉल्स यहाँ पे RBI को लेने पड़ सकते हैं, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट लेवल से ऊपर रहेगा। तो अभी रिसेंट में जो रिटेल इन्फ्लेशन को के भी जो नंबर आए थे CPI के, तो वो भी आया था अराउंड 4.38% इन केस ऑफ जून, जो RBI का 4% का टारगेट लेवल से काफी ये थोड़ा सा ऊपर है। एंड फर्स्ट टाइम इन लास्ट 17 मंथ्स ये नंबर 4% को क्रॉस किया है, मेनली बिकॉज ऑफ ऑल वी नो क्रूड की प्राइसेस एंड ऑल। तो बिकॉज ऑफ दिस नंबर ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए एक्सपेक्ट सिटी की जो इकोनॉमिस्ट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑन एन एवरेज 4.7% के अराउंड हो सकता है फॉर द होल ईयर। एंड ऑल्दो इट इज लोअर देन व्हाट RBI इज प्रोजेक्टिंग, 5.1% जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जून की पॉलिसी में, उससे ये लोअर साइड पे है। बट स्टिल इन्होंने यही कहा है कि RBI को एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो उसका फॉरकास्ट है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक इमीडिएट जो रेट हाइक का नीड है वो मे बी वो केस में यहाँ पे कम हो सकता है। बट यस मल्टीपल ब्रोकरेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेट हाइक होगा 20 बेसिस पॉइंट का इन केस ऑफ अगस्त और अक्टूबर, जो अभी आगे की RBI की मीटिंग्स होगी वहां पे। ऑल्दो जून में एज सच कोई यहाँ पे चेंज तो नहीं किया है RBI ने, बट ऑलरेडी कुछ जो MSME लोन वाले जो कंपनीज है, जो NBFCs वगैरह जिसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें ऑलरेडी अगर हम कल देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे वो शेयर प्राइस गिरी ही थी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो फोरकास्ट हो रही है। तो यस मे बी यहाँ पे रेट हाइक हो सकता है या नहीं, वो तो अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स ही और बेटर तरीके से आगे के 2 महीने में बताएंगे, बट थोड़ा सा तो ये नंबर इन्फ्लेशन का बढ़ते हुए दिख रहा है इनके सब CPI एज वेल एज WPI, रिटेल और होलसेल दोनों के केस में। ऑल्दो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी इन केस ऑफ RBI ने कुछ अभी रिसेंट में भी मेजर्स लाए थे टू अट्रैक्ट डॉलर इनफ्लो, जैसे FCNRB का यहाँ पे डिपॉजिट का थोड़ा सा रेट ज्यादा बढ़ा दिया टू अट्रैक्ट डॉलर्स NRI के डिपॉजिट के थ्रू। तो कुछ कुछ यहाँ पे और RBI डिफरेंट मेजर्स दे आर टेकिंग थोड़ा सा ये नंबर कूल होने के लिए, एंड सो दैट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया का उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए उसके लिए। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो Q1 FY27 के रिजल्ट स्टार्ट हुए, तो उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है टाटा LXC का। तो कंपनी ने यहाँ पे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, जिसमें रेवेन्यू जो है वो 14.5% इन INR टर्म्स ऑन YOY बेसिस बढ़ा है, ऑल्दो 6.5% से बढ़ा है इन CC टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन की बात करूँ तो इबिडा मार्जिन जो है इन केस ऑफ Q1 FY27 वो अराउंड 21.2% कंपनी ने रिपोर्ट किया एज कम्पेयर टू 20.9% जो पिछले साल था। तो YOY बेसिस पे अच्छा रिजल्ट है, बट अगर हम QOQ देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन गिरते हुए दिख रहे हैं। 24.6% का मार्जिन इन्होंने Q4 में रिपोर्ट किया था, एंड रेवेन्यू भी 2.8% से ही यहाँ पे ग्रो हुआ है QOQ बेसिस पे। ऑल्दो कंपनी ने यही कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो है वो 13.3% से बढ़ा है ऑन YOY बेसिस, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द OEM का थोड़ा सा इंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड इन्होंने कुछ डील विंस यहाँ पे की है फॉर ऑफ रोड एंड एरोस्पेस सेगमेंट, उसकी वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी इज ऑल्सो हेल्पिंग OEMs टू पिवट टूवर्ड्स कनेक्टेड मल्टी पावर ट्रेन एंड AI पावर्ड मोबिलिटी, एंड जिसकी ही वजह से जिसका OEM का रेवेन्यू जो है वो ओवरऑल 78% ऑफ ऑटोमोटिव जो इनका सेगमेंट है उसका वो परसेंटेज है। इसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन के लिए भी इन्होंने कहा कि 22.2% YOY ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की है, एंड एक की एंगेजमेंट यहाँ पे रैंप अप हुई है फॉर द ग्लोबल ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर एंड डिवाइस OEM, तो जिसकी वजह से ये सेगमेंट अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स देखे तो मीडिया सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी ने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड इसकी ही वजह से एक थोड़ा सा ग्रोथ ड्राइवर बोल सकते हैं रेवेन्यू के लिए कंपनी के लिए था।
पर्टिकुलरली दिस सेगमेंट। जैसे हम सबको पता है थोड़ा सा सीजनलिटी फैक्टर भी होता है, इसलिए वाई नंबर्स ही कंपेयर करना इन केस ऑफ आईटी कंपनीज भी थोड़ा सेंस करता है। तो ओवरऑल डिसेंट रिजल्ट। ऑल्दो यूरोपियन ओईएम्स अभी जैसे स्ट्रगल कर रही है, तो केपीआईटी ने तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा गाइड मतलब पहले उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया, तो उसके बाद भी देखे तो डिसेंट नंबर्स टाटा एल्क्सी के तो आए हैं ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ एलटीटीएस। सो एलटीटीएस ने भी यहाँ पे जो रेवेन्यू है कंपनी का इन आईएनआर टर्म्स वो 11.5% से बढ़ा है ऑन वाई वाई बेसिस। ऑल्दो मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ा है। ओवरऑल इबिडा की अगर मैं बात करूँ तो वो 24.4% से ऑन वाई वाई बेसिस बढ़ा है। कंपनी ने यहाँ पे कमेंट्री देते हुए यही कहा है कि एक थोड़ी लार्ज डील का मोमेंटम कंटिन्यूड रहा है इनका। $30 मिलियन की एक इनको विन मिली है ड्यूरिंग द क्वार्टर, एंड $20 मिलियन की एक, और चार जो है वो $10 मिलियन के आसपास। तो ओवरऑल $90 मिलियन की इन्होंने डील विंस की है, लार्ज डील की तो भी स्पेसिफिकली जो कंपनी देती है। एंड जैसे इन्होंने जो कंपनी का टारगेट है लक्ष्य 31 एजेंडा, यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान काफी सारी एलएनटी की कंपनीज ने दिया है, जिसमें एलटीटीएस ने भी यहाँ पे दिया है, उसके ही अराउंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है। एंड वहाँ पे गाइडेंस इन्होंने दिया है कि 13 to 15% कैगर पे यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उसके अराउंड ही ये ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो भी दिख रही है। ऑल्दो इबिट मार्जिन कंपनी ने बोला है 16 to 17% के अराउंड ये मेंटेन करेंगे। करंटली अगर मैं ये क्वार्टर की बात करूं तो इबिट मार्जिन है 15.7% के अराउंड, जो पिछले साल 13.7% के अराउंड था। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है सारी बातें जो भी इन्होंने बोली है। ऑल्सो कंपनी ने ये भी कहा है कि एंथ्रोपिक के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, जिसमें एआई पावर्ड इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस इन एलटीटीएस बनाएगा। एंड इसके रिलेटेड इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पेटेंट्स फाइल किए हैं 244 अराउंड, एंड जिसके बाद ओवरऑल पेटेंट जो है कंपनी के पास 1700 के आसपास है। तो ओवरऑल ऑल्सो डिसेंट इनफ रिजल्ट, मार्जिन भी इनके बढ़े हैं, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसके अराउंड ही ये रिजल्ट है। ऑल्सो थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ लोअर साइड पे है, बट यस मार्जिन की किस्मत दे आर एट पार विद द गाइडेंस जो उन्होंने दिया है। उसके बाद एक न्यूज है अराउंड पीपीएफएस। सो पीपीएफएस, सो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस में यहाँ पे एवेंडस फंड ने स्टेक बाय किया है ऑफ 140 करोड़ रुपीस का फ्रॉम प्रमोटर। सो अप्रॉक्स 1% के अराउंड ये स्टेक है। एंड एवेंडस का जो फ्यूचर लीडर फंड 3 है, जो एवेंडस ग्रुप का पार्ट है, उसने यहाँ पे ये शेयर्स बाय किए हैं फ्रॉम नील पराग पारिक जो चेयरमैन एंड सीईओ है पीपीएफएस के, एंड खुशबू जोशी जो प्रेसिडेंट है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की। ओवरऑल एवेंडस का ये थर्ड फंड है जो 30% जो 1800 करोड़ के आसपास कॉर्पस इंडिया में डिप्लॉय कर चुका है। एंड इट एक्सपेक्ट कि एडिशनल यहाँ पे ये कॉर्पस डिप्लॉय करेंगे। ऑल्सो एवेंडस की मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहा है कि पराग पारिक हैज बिल्ट वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एंड डिफरेंशिएटेड एएमसी फ्रेंचाइजी बैक्ड बाय डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एंड गवर्नेंस। एंड उसके ही कारण इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है। ऑल्दो अगर पीपीएफएस की बात करूं तो टॉप 15 एएमसी में से एक है। 1.60 लाख करोड़ के आसपास का इनका एएम रहा है बाय द एंड ऑफ जून 2026 का अगर हम देखें तो, जिसमें से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही 1.43 लाख करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 90% का इनका एएम एक ही फंड में है। तो थोड़ा सा कम फंड रखने का इनका जो फिलोसॉफी है वो हम सबको पता है। और फ्लेक्सी कैप तो यस इट हैज बीटन, अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिले लैक कर रहा है, बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन के वाइज देखे तो ये एक टॉप रैंक पे फंड आता है विद इन द कैटेगरी, जिसके अराउंड आई एम श्योर गौरव सर ने जो वीडियो किया है वो भी आपने देखा होगा, अभी रिसेंट में किया है। इफ नहीं देखा है तो प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो, हमारे चैनल पे है, क्योंकि डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि मुझे रिटर्न यहाँ पे चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, बट जब मार्केट गिरता है तो तभी फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न ये लॉजिक वहां पे प्ले आउट होता है, और फिर निगेटिव रिटर्न्स भी इनको दिखते हैं। तो वोलेटिलिटी में थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन अगर करने के लिए कोई फंड है तो फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का नाम वहां पे काफी फेमस हुआ है, जिसका ही एक एग्जांपल है ये इनका एएम नंबर जो है वो प्राइम एग्जांपल है कि 90% एएमसी का एएम एक फंड में है। तो यस, तो वही मैं बस यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे आप
कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर कैसे लगा, और डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है रिगार्डिंग द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।